गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में आज हम दो चीज़ों के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया एंड दैट इज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड दैट टू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि विकास है क्या। आई मीन व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो उसके अंदर दो वर्ड्स हैं जो अक्सर लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है that whether we are talking about the growth and development। लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास इन क्वांटिटी आई मीन कोई चीज ज्यादा है, किसी चीज की वृद्धि ज्यादा हुई है तो वो विकास है। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। ग्रोथ इट कैन बी क्वांटिटेटिव, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो एक ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। बट द मोमेंट वी टॉक ऑफ डेवलपमेंट इट इज क्वालिटेटिव as well as quantitative in nature, and that's what makes it different। इट हार्डली मैटर्स कि हमारे पास इन नंबर में चीजें कितनी हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्वालिटी में चीजें हमारे पास कितनी हैं। वो इसका कहीं ना कहीं एक तरीके का एक पैरामीटर है उसको जज करने का, उसको उसको देखने का एक हमारा नजरिया है। लेकिन अगर हम दोनों की ही बात करें, चाहे वो वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों में ही एक चीज बहुत कॉमन है। मालूम है वो चीज क्या है? वो है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि दोनों की दोनों चीजों में चीजें सेम नहीं रहती, स्टैग्नेंट नहीं रहती, आई मीन लाइक कॉन्सिस्टेंट नहीं रहती। दे गेट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय में बदलाव होता है वैसे वैसे उनके अंदर बदलाव होता चला जाता है। समय के साथ चीजें ज्यादा आती हैं, समय के साथ चीजें कम होती हैं, समय के साथ विकास बढ़ता है और समय के साथ ही उस विकास के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड हो जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ग्रोथ क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल चेंज, पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रोथ है ना, ग्रोथ इन द सेंस इट्स क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। मेरे पास चीज बढ़ भी सकती है, चीज घट भी सकती है, ठीक है। तो लाइक सपोज आई डू हैव आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टॉफीज, देन आई कैन get I can accumulate more than 10 20 40 50 टॉफीज हो सकती हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, एंड मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वो कम भी हो सकती है। इसी तरीके से जो ग्रोथ का साइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। लाइक नंबर ऑफ स्कूल्स अगर हम बढ़ा दें वो नेगेटिव साइन में भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स को अगर हम चेंज करके जो हमारे स्कूल्स हैं उसको किसी और चीज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज अ वैल्यू पॉजिटिव। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम विकास की बात करते हैं, विकास हमेशा क्या है? एक क्वालिटेटिव चेंज है, एक ऐसा परिवर्तन है जिससे चीजें दिखाई देती हैं, क्वालिटी चेंज आता है। और इट इज ऑलवेज अ वैल्यू पॉजिटिव, जो हमेशा चीजों को ऐड करता है। इट इज ऑलवेज एन अ वैल्यू एड ऑन थिंग्स, राइट। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन द पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। अगर पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होती तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 lakh to 2 lakhs over a period of time, we saw the city has grown। हमें क्या लगता है कि सिटी ने ग्रोथ करी है? भाई पॉपुलेशन पहले 1 लाख था, अब वो पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया, तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ? सिटी में लोगों ने एक ग्रोथ किया है। दैट इज लाइक बिकॉज नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। However, if facilities like housing, provision of basic services, and other chapters remain the same, then this growth has not been accompanied by the development। अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी, तो अगर जो लोग हमारे देश में जो जनसंख्या है उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी मिल रही है, उनको घर रहने के लिए किस तरीके के मिल रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो अच्छे से खा पी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो हेल्दी हैं या नहीं है, तो दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स विच बिकेम द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ ये बहुत मायने रखता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मेरे इंडिविजुअल्स हैं, जो हम लोगों के जो देश में जो लोग रहते हैं, वो किस तरीके की जी रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ सिटीजन्स और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑलवेज। It's always the quality life which our population is living, right? So, इसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर महबूब उल हक
ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, डॉक्टर हक ने कहा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली एज अ डेवलपमेंट जो इंलार्ज करता है पीपल्स चॉइस को एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। चॉइस कब इंक्रीज होगी व्हेन यू हैव बोथ द कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास 10 ही रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, ठीक है, तो मैं 10 रुपए में लिमिटेड ही चीजें लेके आ सकती हूँ। मेरे पास चॉइस कब होगी? जब मेरे पास कैपेसिटी मेरी खुद की भी ज्यादा होगी और मेरे पास ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मेरे को मार्केट से भी चीजें उस तरीके से मिल रही हैं और मेरी परचेजिंग कैपेसिटी भी उस तरीके से है, तो मेरे पास चॉइस ज्यादा रहेगी एंड दैट चॉइस विल लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. At the same time, if we look at this the perspective of development, then the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and the freedoms they enjoy are important aspects of development. So always जो लोग जिस देश में रहते हैं वो किस तरीके के जीवन के बिता रहे हैं खुशी खुशी, आई मीन दे एंजॉय द लाइफ, दे रिस्पेक्ट द लाइफ, और कौन सी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस देश में रहने के बाद, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सी ऐसी आजादी है जो वो एंजॉय कर रहे हैं, दे ऑल आर द बिकम द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो ये सारे के सारे मिलके कहीं ना कहीं एक विकास के बहुत सारे बहुआयामी पक्षों का निर्माण करते हैं. ठीक है, जब हम बात करते हैं लाइफ की, इन अ मीनिंगफुल लाइफ, अगर जिंदगी जीना एक अच्छे से, जैसे जो कहते हैं जीवन को जीना कहते हैं, तो कैसे होता है, व्हेन वी टॉक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जब हम मानव विकास की बात करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो हम उसमें कहीं ना कहीं किन चीजों की बात कर रहे होते हैं? वो हम बात कर रहे होते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज कि जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है. कोई भी कारण हो सकता है किसी भी रिसोर्स के एक्सेस होने या ना होने के लिए. सपोज एजुकेशन फैसिलिटीज आर देयर, ठीक है, बट मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेरा बच्चा इतना ट्रेवल नहीं कर सकता. देयर आर गुड स्कूल्स, देयर आर एजुकेशन फैसिलिटीज, बट नॉट एक्सेसिबल टू मी, नॉट अप्रोचेबल टू मी. And as far as it is not accessible, it is not approachable. So in that way, I mean, do you think that it will impact my life? It will impact my quality of life? No, not at all. If you want that, some indicators should have positive impact on the human life and the quality of life. For that, we need to make the resources accessible to each and every individual. And somehow in the later stages, these become the key areas in terms of human development. So, access करना resources को, health and educationers, the key areas, education are the key areas, resource, health and education. These three are the key areas when we talk about the human development, right? So, इसके अंदर debt or in a prison, and where do you see yourself 1 year from now? I hope to find a cheaper and more effective cure to treat cancer. देखिए, which of these lives is a meaningful life? दो लोग आपके बारे में दिखाए हुए हैं, दो लोग दिखाए हुए हैं, एक प्रिजनर है तो उसके लिए लिखा हुआ है किसकी, अब हमें ये देखना है इन दोनों पिक्चर्स में से किसकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ है. मीनिंगफुल इन द सेंस कौन अपनी लाइफ को रियल मायने दे सकता है. एक ऐसा व्यक्ति जो कैद में है, क्या डेड है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में एक इमेजिनेशन, एक इफ यू आर इन अ प्रिजन, इफ आई एम इन अ प्रिजन, if I'm not able to access anything, I'm not able to approach any facility, I'm in a prison, then where I can visualize myself after 4 year or 5 year, 4 या 5 साल के बाद मैं कहाँ visualize करूँगी? Of course, I will be there only. मेरी speed बहुत कम हो जाएगी. I got stuck in my life. I got stuck in all the मैं शायद आगे बढ़ने की जगह बहुत पीछे हो जाऊंगी. ठीक है, तो एक्सेस किस तरीके से है? अगर आपके पास एक्सेस ही नहीं है तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर या फिर अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते. एक तरफ एक लेडी दिखाई हुई है एंड शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज वर्किंग ऑन सम मेडिसिन एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम मेडिसिन व्हिच इज मोर चीपर. तो वो डॉक्टर है, शी इज बिजी इन हर लाइफ, शी इज रीडिंग द न्यू रिसर्च, शी इज रीडिंग द न्यू हैपनिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, शी इज डूइंग समथिंग न्यू, शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम न्यू सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम. एंड इफ वी visualize the life of that lady doctor, अगर हम एक बार के लिए सोचें कि वो लेडी डॉक्टर अगले 5 साल में कहाँ होगी, जो रोज नई नई रिसर्चेस करती है, नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, और भी बहुत सारी चीजें जो आसपास में उसके घटित हो रही है, उन सबका आकलन कहीं ना कहीं करने की, एनालिसिस कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है. तो उसको अगर हम उससे बात की गई, उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, उसने बोला आई जस्ट वांट टू क्योर द कैंसर पेशेंट. तो उसने अपने आप को देखा कि भाई मैं अपने आप को विजुलाइज करती हूँ कहाँ पर, कि आई होप
कि वो that I will be able to find a cheaper and the more effective cure to treat cancer. कैंसर का एक बहुत सस्ता और एक बहुत ही एक अच्छा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट वो शायद निकाल पाए in a particular period of time after, I mean, if you said कि for next 5 years if you are trying to visualize. So when we talk of human development, there are the two things. One are the indicators. कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, लाइक रिसोर्सेज की हमने बात करी, हेल्थ की हमने बात करी, एजुकेशन की हमने बात करी. सेकेंड, द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. पिलर्स इन द सेंस जिसके ऊपर वो ह्यूमन डेवलपमेंट टिका है. आप रिसोर्सेज अवेलेबल करा दो, आपने एजुकेशन अवेल करा दी सबको, ठीक है, एजुकेशन है देयर, नंबर ऑफ स्कूल्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरे पास पैसा है, मैं एडमिशन ले सकती हूँ. पर अगर इन चारों पिलर्स में से एक भी पिलर या फिर एक भी, मतलब जैसे कहते हैं ये आधार स्तंभ, पिलर क्या होता है, आधारभूत एक ऐसे स्तंभ जिनके ऊपर वो नींव टिकी हुई है, अगर इनमें से कोई एक भी पिलर नहीं है या फिर किसी एक भी पिलर के अंदर कोई चीज चेंज आती है तो पूरा का पूरा वो जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं आपके नीचे गिर जाएगी. तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट की. जस्ट एज एनी बिल्डिंग इट्स सपोर्टेड बाय पिलर्स, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity, and empowerment. When I talk of equity, suppose, again, let's take an example of education. The schools are available everywhere. Schools become accessible to everywhere. Schools become approachable as well to everywhere. सबने admission ले लिया, हम सबका admission हो गया. But the moment we enter into the classroom, I found a huge difference. मेरी teacher मुझसे और मेरी जो classmate है उसके साथ, दोनों के साथ जो व्यवहार करती है वो equitable नहीं है, बराबरी का व्यवहार नहीं करती है. वो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वो साइको तो उसकी चीजों को, उसको पार्टिसिपेशन का ज्यादा चांस मिलता है हर एक्टिविटी में. मुझे वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देती है, वो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं देती. तो क्या हम दोनों के जो दो इंडिविजुअल्स जो क्लास में हैं उन दोनों का डेवलपमेंट सेम स्तर से होगा, उन दोनों का डेवलपमेंट सेम मतलब डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा. That's what make the difference. That until एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है, if I talked in terms of with the respect to education, जिसको पार्टिसिपेशन ज्यादा मिल रहा है, जिसको एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, जिसको अपनी बात कहने के लिए स्पेस ज्यादा मिल रहा है, तो उसका जिस डायरेक्शन में डेवलपमेंट होगा, उसका डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम नहीं होगा. क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मेरा डायरेक्शन विल बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि मेरे को तो क्लास में चांस ही नहीं मिलता. आई एम जस्ट रीडिंग, गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन, राइट. तो उसके लिए क्या होने की जरूरत है, इक्विटी होने की जरूरत है. इफ देयर इज इक्विटी, then only we can think of real, the real idea of human development. Second, sustainability. Sustainability in the sense, ऐसा तो नहीं कि भाई ये जो चीजें जो मुझे प्रोवाइड की जा रही है, जो रिसोर्स, सेल्फ सस्टेन एक तरीके से, लाइक कंटिन्यूटी. सस्टेनेबिलिटी, आई मीन यू विल बी एबल टू सेल्फ सस्टेन, आप उसको सर्वाइव कर जाओगे, आप उसके साथ चीजों को और आगे लेके जा पाओगे. इट्स नॉट लिमिटेड हियर, इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग. दैट्स द सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स continuity in the availability of the opportunity. सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो अवेल अपॉर्चुनिटी है उनमें एक तरीके का कंटिन्यूटी बना के रखना. It's in a part of sustainability. Third thing, productivity. What is productivity? Productivity here means, like when we talk of human development, productivity here means the human labor प्रोडक्टिविटी और द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. आपके पास अगर एक अच्छा अच्छा ह्यूमन लेबर नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, तो शायद कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को उस एस्पेक्ट में देखना मुश्किल हो जाता है. एंड द फोर्थ थिंग, एम्पावरमेंट. Do you have enough power to make choices? क्या हम सभी empowered हैं? Like अगर देखा जाए, जब हम education की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी situation आती है when we don't have even the power of making a decision, power of making a choice. Like if I can say, एक दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों ने 10th पास किया, एक बच्चे को, दोनों बच्चे का बराबर परसेंटेज आता है, they both score 85, those both want to take science stream, पर उसके घर में बोला जाता है कि भैया तुम लड़की हो तो तुम्हें जो है साइंस साइड नहीं पढ़ना चाहिए, आगे मेडिकल इंजीनियरिंग इज अगेन टफ, गो फॉर आर्ट साइड. और जो बेटा है, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसको बहुत एक डिफरेंट तरीके के जॉब प्रोफाइल में जाना है, उसको वो सपोर्ट करते हैं. तो क्या उसके अंदर उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो लड़की का डेवलपमेंट है, उसी डायरेक्शन
डायरेक्शन में होगा, क्या हम उसके डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है, उसके डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उसके डेवलपमेंट का जो डेप्थ है, क्या वो सेम हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द द डेप्थ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट बॉय? आई मीन इट्स वेरी हार्श टू एक्सेप्ट इट इन दैट वे. So empowerment, which means to have the power to make choices. So these are the 4 pillars of human development: equity, sustainability, productivity, and empowerment. And with these 4 pillars only, we can think of human development to be happen in the expected way. These are the 4 pillars and those are the indicators, right? Now just think of what is HDI. हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है. When we use the word index, इंडेक्स से कैसी फीलिंग आ रही है? कुछ मैथमेटिकल फीलिंग आ रही है, कुछ खाका बना होगा, कुछ जिसमें आंकड़े होंगे, ठीक है, देयर मस्ट बी सम स्ट्रक्चर, कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, ऐसा इंडेक्स का नाम लेते ही दिमाग में एक फील आता है व्हेन आई टॉक्ड ऑफ इंडेक्स. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, इट इज अ टूल, ये एक तरीके का टूल है विच इज यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन. जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो अगर हमें अपने देश की अचीवमेंट को देखना है, अपने देश के अंदर किसी चीज के परिवर्तन को देखना है, उसके सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक टूल की तरह काम करता है और हमें टूल की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं. The Human Development Index is a composite statistics. किस-किस का composite statistics है? Of life expectancy. First thing, right? क्या है? Life expectancy. Second, education. Third, per capita income indicators, which is used to rank country into 4 tiers of human development. राइट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एक तरीके से उसके अंदर ये आपकी जो इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड द पर कैपिटा इनकम. तो दीज आर द इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे कंट्री को रैंक किया जाता है. देयर द रैंकिंग आल्सो फॉर द कंट्रीज. एक 4 टायर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का एक सिस्टम बनाया जाता है. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ, एक तरीके से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो एक ऐसा तरीका है मापने का जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर इन दोनों को ही हम मेजर कर पाते हैं. सो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है सामने, यार ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? लाइक व्हाई डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज लाइक हाउ इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस, किस तरीके से बना? तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 बहुत महान लोगों का इसमें नाम आता है. इट्स महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन के उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके काम किया, इकोनॉमिक्स को लेके बात की है उन्होंने, बहुत सारे जो है जितने भी then they talked about, he just gives certain models of capability approach की उन्होंने बात करी है. Capability approach की किसमें कितनी capacity है, and then that's all revolve around the quality of life and everything. So when we talk of Human Development Index, it's devised and launched by a Pakistani economist that is that Mahbub ul Haq in 1990. And Amartya Sen and Mahbub ul Haq worked upon the capabilities and functioning which provided the conceptual framework. बहुत सारी इनकी readings available है, अगर आप लोग इसको read भी करना चाहते हो then we need to just Google it, right? Amartya Sen and Mahbub ul Haq capability approach, and we can come across a lot of articles and a lot of reading materials if you want to read it for your on better understanding. Another thing, it's like published by the UNDP, United National Development Program. तो उनकी जो capability approach थी, capability approach के through उसके माध्यम से एक बहुत बेहतर समझ बनाने की कोशिश की गई थी और बहुत मतलब उस कोशिश में वो कामयाब भी हो पाए. ठीक है. अब फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर? तो दिस आर द 3 डायमेंशंस जो ऊपर मैंने लिखे हैं, नीचे इंडिकेटर्स हैं और उसके नीचे डायमेंशन इंडेक्स है, और ये तीनों इंडेक्स मिलके क्या बनते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. देखो इसको हमें ऐसे समझना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे ना अम्ब्रेला टर्म. इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर हमारे 3 बेसिक डायमेंशंस हैं. कौन से डायमेंशंस हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक अच्छी लाइफ, नॉलेज जिसमें एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हेल्थ, ठीक है, नॉलेज, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड, आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं है. अगर
मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो क्या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं मेंटेन कर पाऊंगी? एंड इफ आई डो नॉट हैव द एक्सेस टू द रिसोर्सेज, तो अगर रिसोर्सेज हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो लाइक वी कैन थिंक ऑफ making that standard up to the mark. So these are the three dimensions. अब इन तीनों डायमेंशंस के अंदर there are certain indicators. पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ. सेकेंड नॉलेज की अगर हम बात करें देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने टाइम की उन्होंने स्कूलिंग की थी, कितना उनका मीन है. एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो आपका GNI. ठीक है, GNI किस तरीके का है आपका, जो नेशनल पर कैपिटा एज पर योर कैपिटा, राइट. These are the three dimensions, dimension index. तो इनके जब हम लॉन्ग एंड देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहली चीज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कैसी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी ज्यादा होगी, तो एक इंडेक्स है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का दूसरा डायमेंशन है नॉलेज. नॉलेज का कैसे पता चलेगा, मतलब थ्रू ऑफ कोर्स द एनरोलमेंट इन एवरीथिंग, GER NER इज देयर. एजुकेशन इंडेक्स बनाना पड़ेगा. थर्ड थिंग, आपको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो उसके अंदर हमें किस इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज GNI की जरूरत पड़ेगी. तो दीज आर द थ्री इंडेक्सेस जिसके थ्रू हम जो हमारे तीनों जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कहीं ना कहीं कवर करता है या उसके अंदर आ जाता है, राइट. सो the Human Development Index examines the three important criteria of the life, that is overall agar if I talked about the human development, first thing life expectancy, आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, सेकंड एजुकेशन, एंड थर्ड इनकम लेवल. तो ये तीन इंडेक्सेस जो हैं ये आपकी इन तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को एग्जामिन करता है. फर्स्ट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड एजुकेशन, थर्ड इनकम लेवल. And we need to create a score, overall score between 0 and 1. सारा जो स्कोर होता है उसके अंदर HDI के अंदर 0 to 1 के रेंज में होता है. If it is 1, it indicates a high level of economic development. And if it is 0, it's a very low level. सोचो इन दो टर्म्स का 0 और 1 ऐसा लगता है ओ 0 और 1 में कुछ खास डिफरेंस है, बट 0 और 1 एक बहुत बड़ा एक गेम खेल जाते हैं. इफ यू टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ HDI, अगर 1 है तो इट मींस हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर 0 है देन इट इज वेरी लो लेवल, राइट. तो 0 to 1 के अंदर with these three important criteria, that is life expectancy, education and income level, anybody can examine or we can examine the human development index को हम examine कर सकते हैं in terms of human development. Now the another thing is that how we can measure. We just talked about the human development index की हमने बात करी. सबसे पहले हमने किसकी बात करी, human development की बात करी. human development क्या होता है, उसमें हमें पता चला कि education एक बहुत important role play करता है. education important role तो play करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हमने सिर्फ उसको access और approachable बना दिया तो तब भी हमें 4 ऐसे pillars की जरूरत है जिसके बिना human development possible नहीं है. उन 4 पिलर्स के बाद हम लोगों ने क्या बात करी, उस क्राइटेरिया की बात करी. अब हमने एक इंडेक्स की बात करी. भाई ह्यूमन डेवलपमेंट है तो उसका कुछ एक इंडेक्स भी होना चाहिए जिस इंडेक्स के आधार पर हम उस ह्यूमन डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं. तो द मोमेंट वी टॉक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वी जस्ट टॉक्ड ऑफ लाइक 3 डिफरेंट क्राइटेरिया, 3 डिफरेंट पैरामीटर्स. एंड देन जब हमने उन पैरामीटर्स की बात करी तो हमें ये पता चला कि भाई इसके अंदर ये है कि आपकी 3 चीजें ओवरऑल आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर. दैट इज आपका लाइफ, एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है, एजुकेशन आता है, और उसके अंदर जो है आपका हेल्थ आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आपके पास एजुकेशन कितनी है, एंड व्हाट इज योर लिविंग स्टैंडर्ड. तो दीज 3 थिंग्स कम अंडर दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट. किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ranks the countries based on their performances in the key areas of health, education and access to resources. जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. बट बहुत सारे सभी देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स whenever there is a number, there is an index, it became easy for us to categorize, it became easy for us to rank them. तो क्या करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वी गिव द प्रोवाइड द रैंकिंग. ठीक है, रैंकिंग किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. और जो की एरियाज कौन से है, की एरियाज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज. तो इन तीनों बेसिक की एरियाज के बेसिस पे वी कैन रैंक द कंट्रीज. सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट्स हेल्थ. हेल्थ की हम लोग बात करते हैं.
The indicator chosen to access health is the life expectancy at birth. ठीक है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम पैदा होते हैं तो आपका हम लोगों का ये एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा डिसाइड हो जाता है कि वेदर इफ आई एम अ हेल्दी चाइल्ड देन माय लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी मोर, इफ आई जस्ट टेक बर्थ विद सम डिजीजेस या फिर मेरी अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो कहीं ना कहीं इट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन माय लाइफ expectancy. A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier life. अगर मेरा life expectancy ज़्यादा है, if it is high, then what does this mean? It means that I have a more chance, I have a more opportunity to live a longer and healthier life. मैं एक लंबी और एक अच्छी healthy स्वस्थ जिंदगी जी सकती हूँ. So now talk of education. When we talk of education, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर that is the adult literacy rate and the gross enrollment ratio represents the access to knowledge. When we talk of education, then the adult literacy rate, उनका literacy rate कितना है, कितने literate हैं, and ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेस टू नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट हाउ फार इट्स द नॉलेज इज एक्सेसिबल, हाउ फार वी आर एबल टू get the chances to become educated, and the number of adults who are able to read and write and number of children enrolled in the school shows how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. Very interestingly, अगर मान लीजिए कि हमारे जो देश के स्कूल्स में बच्चों का नंबर ही कम है, बच्चे ही कम एनरोल्ड होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जनसंख्या तो ज्यादा है, population is more, enrollment is less, then what it depicts? It depicts that there are the more challenges which our students are facing while coming to the school, while coming to the classroom. It means there might be some social challenges, there might be some economic challenges, there might be the cultural challenges, or it might be the psychological. We don't feel that education to be very fruitful, like which can bring some changes or which can add on some quality to my life, right? So एजुकेशन के अंदर अगर हम इसका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें, अगर हम ये दिखें कि भाई कितने लोगों का एनरोलमेंट लोग ले रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो एनरोलमेंट रेशियो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है. किस चीज का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है, एक ऐसा इंडिकेटर हो जाता है विच कैन टेल अस कि भाई उसके अंदर क्या इश्यूज हैं. अगर हमारे बच्चों का एनरोलमेंट कम है तो इट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज बोदरिंग टू आवर जनरेशन, which is bothering to the population of our country. Because of that, they are not keen, or they are not able to approach or access our education system. So access to resources, it measured in terms of the purchasing power. Like अगर US में डॉलर्स है, इंडिया में रुपीस है, ठीक है, आपके पास परचेजिंग पावर कितनी है. अगर हमारे पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो हमारे पास रिसोर्सेज के लिए एक्सेस ज्यादा होगी. एज वी टॉक्ड अर्लियर, इसकी हम बात कर रहे थे. चॉइस कब होगी आपके पास, जब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, एंड सेकंड आपके पास ऑप्शंस होगी. ऑप्शन ज्यादा कब होंगे मार्केट में, जब आपके पास ह्यूमन लेबर बहुत इफेक्टिव होगा. अगर एक अच्छा ह्यूमन लेबर है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपके पास परचेजिंग कैपेसिटी है तो आपके पास खरीदने का भी चॉइस है. तो दोनों चीज आपके लिए उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज. एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर. वो किसमें मेजर किया जाता है, इसको हम परचेजिंग कैपेसिटी में मेजर करते हैं. जैसे कहीं डॉलर है आपका परचेजिंग कैपेसिटी, अगर मैं यूएस की बात करूं, और इंडिया में क्या है, इट्स रुपी. So when we talked about, like when I was starting doing discussion about human development index, तो मैंने एक बात बोली थी आपको कि इंडेक्स का मतलब क्या है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, देयर आर सम फार्मूलाज. लाइक ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन these are certain formulas जिसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, ठीक है, एजुकेशनल इंडेक्स है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स है, at the same time income index hai. So what we need to do, we need to make certain indexes, we need to put this formula, and we need to calculate the whatever we want to calculate in terms of human development index, right? Okay.
Okay, let's come to some kind of comparisons. When we talk in terms of India and other countries, often the smaller countries have done better than the large ones in the human development. अगर मैं education की ही स्थिति को देखूं, तो जो छोटे देश हैं, ठीक है, वो लोग better कर रहे हैं. Better क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास population कम है, तो जब उनके पास जितने resources हैं, उन resources के accordingly वो अपनी जो उनकी वहाँ की population है, जो जनसंख्या है, उसके लिए चीजों को avail करा देते हैं, avail करा देने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं. तो जो रिसोर्सेज हैं, इफ देयर इज एन लेस, मतलब लाइक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज, कि जो छोटी कंट्रीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मोर, दे आर डूइंग मोर एफर्ट्स, दे आर making their education system more approachable and more accessible in comparison to those countries, those who have in a large number of the people like India. Second, similarly, relatively, the poorer nations have been ranked higher than the richer neighbors in terms of human development. Like जो आजकल जो छोटी और गरीब countries हैं in terms of resources, again गरीब in terms of what? गरीब in terms of relative resources, जिनको मतलब जो कुछ देशों में resources ज़्यादा हैं, कुछ देशों में resources कम हैं. तो अगर हम उस context में देखें, जो relatively poorer nations हैं, they have been ranked higher, उनको higher rank किया गया है than the richer neighbors in terms of human development. Like for example, Sri Lanka, Trinidad and Tobago have a higher rank than India in the Human Development Index, despite having smaller economic. अगर हम श्रीलंका की बात करें, उनका इकोनॉमी बहुत कम है in comparison to India, कोई comparison ही नहीं है. But even then, अगर हम Human Development Index की बात करें, तो they are in a better state, they are in higher position in comparison to India. सिमिलरली विद इन इंडिया, अगर हम इवन इंडिया में भी आप बात करोगे, इंडिया में भी मैम इतना डाइवर्सिटी है, इंडिया के अंदर भी तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. एब्सोल्युटली राइट. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो केरला का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ पंजाब एंड गुजरात, और बल्कि उसका लो पर कैपिटा इनकम है. लेकिन केरला के अंदर देयर वाज अ स्टेट वेयर द एवरीबॉडी इज लिटरेट, 100% लिटरेसी रेट है वहां पर. ठीक है, तो केरला में लड़का लड़की उन सबका एजुकेशन की तरफ रुझान ज्यादा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है. सो रैंकिंग बेस, the globally countries are divided in the following 4 classes according to their scores in Human Development Index. Level of human development, very high, high, medium and low. ये human development के 4 level हैं. These are the certain scores and these are the number of the countries. So इस तरीके से करके globally सारे ही जो countries हैं, जो पूरे देश की countries है, वो उसको इन तरीके से हम लोगों ने divide किया है. अगर हम देखें globally HDI, तो नॉर्वे का human development index सबसे ज्यादा है, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, I mean they are the places like Denmark, they have a very good human development index. इंडिया तो वहाँ पे मतलब इंडिया in comparison to India. ठीक है, अगर हम यहाँ पर अभी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह की बात करें, तो इनका जो एजुकेशन का मॉडल है, दैट टू हायर एजुकेशन मॉडल इज आल्सो वेरी इफेक्टिव. तो वहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज हैं, वहाँ का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वहाँ की जो लर्निंग आउटकम्स हैं, दिस ऑल थिंग्स आर very efficient and very effective, and the outcome, you know, the expected outcome and the chances of getting the expected outcome is more in these countries in comparison to India. So these are the top 10 countries जिनका global HDI ranking यहाँ पर calculate करके दिखाया गया है, and these are the lowest 10 countries, and thanks God that India is not there. India कहीं पे, India का rank 135 था, ठीक है, 2014 में. HDI था उसका 0.586. So अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो रन किए जाते हैं, प्रोग्राम्स हैं जो फ्लोट किए जाते हैं. ठीक है, वो अपने आप में बहुत इसको यूनिक बना देते हैं. किस किस तरीके के प्लान किए जाते हैं? लाइक प्लान बनाया जाता है यूएनडीपी के थ्रू, लाइक मेड बाय द प्लानिंग कमीशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की पार्टनरशिप में जो प्लानिंग कमीशन है, वो प्लान करता है कि किस तरीके से थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, की किस तरीके से प्रिपरेशन करता है थ्रू द स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू एंड डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू प्लान किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग कमीशन, यूएनडीपी की पार्टनरशिप के साथ. बहुत सारे प्रोग्राम फ्लैगशिप किए जाते हैं. ठीक है, and you know the very first state where it's all started is Madhya Pradesh. The word first state HDR was published. ठीक है, Human Development Report. What is HDR? It's Human Development Report. World की पहली स्टेट थी जहां पर HDR पब्लिश किया गया था, and वो कौन सी स्टेट थी? मध्य प्रदेश की स्टेट थी. ठीक है,
दिस इज अ ट्रेंड और ये सारे स्टेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। केरला, देखिए केरला का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। केरला में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इसका मतलब वैल्यू है। लिटरेसी रेट, लुक एट द लिटरेसी रेट, दैट इज 93.91%. So what it impact if the education, if the level of education, the quality of education, the accessibility and approachability of education is more in terms of literacy, in terms of enrollment, then it has a direct relationship with our human development. अगर हमारे पास education होगी तो हमारे पास जो है we have that creativity. If we have that skill, then with those skills and creativity we can increase our quality human labor. We can increase, we can think of quality productive life. If we do have a quality productive life, then automatically it adds to our purchasing capacity, it adds to the quality of life, it adds to our living standard. If we have the good living standard, then you know the whatever the disease, whatever the malfunctioning in our body or system में कुछ भी अगर हमारे साथ ऐसा होता है या फिर हमें लगता है कि जो देख रेख एक बालक की जैसी होनी चाहिए, बच्चे की जैसी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, तो उस परचेजिंग कैपेसिटी से उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्पनसेट किया जा सकता है बाय गेटिंग और बाय अवेलिंग द गुड रिसोर्सेज एंड द द बेटर थिंग्स टू मेक योरसेल्फ हेल्दी एंड गुड। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैम बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया, आपने बहुत बात कर ली, बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, नाउ यू टेल मी व्हाई द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट। Very true. Human Development Index is important so that we can overall analyze, we can overall assess the situation of a whole as in a country. अगर हम उसको देखेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड इट गिव्स एन एबिलिटी, एक रफली एक आपको एबिलिटी देता है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे इश्यूज को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं होगा तो उसके कारण हम लोग एक अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि अभी हमें कौन सी स्टेट में किस लेवल तक काम करने की जरूरत है। एंड इवन दीज स्टैटिस्टिक्स, जब हम बात करते हैं इंडेक्सेस की, जब हम बात करते हैं फिगर्स की, जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो दीज स्टैट्स गिव्स द बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर एरिया हैविंग द वाइडर डिस्पैरिटी। यहाँ पे जैसे इंडिया जैसी कंट्री में बिकॉज द डिस्पैरिटी इज मोर, तो इस ऐसी जगह पर वो एक आपको बेटर डिसीजन मेकिंग की ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी देता है, and more focus on the social and human development rather than only capital accumulation and the growth. और कहीं ना कहीं इस human development index के मदद से हमारा फोकस ज्यादा हो जाता है किसके ऊपर, social and human development rather only the capital accumulation। सिर्फ पैसे इकट्ठे करना या फिर वो capital accumulate करने तक ही हमारा intention या target नहीं रह जाता, rather it turns into a quality human and social development, right? It's not that easy, you know, कि when we talked of the human development index या किसी भी इंडेक्स को बनाने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर कुछ इश्यूज भी हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। The two major issues which we face sometimes, the validity and reliability. Validity, कभी कभी जब हम किसी भी तरीके के डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके की चीजों को देखने के लिए जाते हैं, तो जब हम फील्ड में पहुंचते हैं या फिर हमारा रियल डेटा कलेक्शन शुरू होता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट हो जाने के कारण क्या होता है, उसका वैलिडिटी कहीं ना कहीं थ्रेट हो जाता है। भाई करने तो गई थी मैं ये देखने के लिए कि एजुकेशन से आपकी लाइफ कैसे इम्पेक्ट हो रही है, पर जब मैं वहां पहुंची तो एजुकेशन की जगह वो मैंने इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख लिया, क्योंकि जो है सभी लोग बहुत पैसे वाले थे और उनसे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा था। ठीक है, तो आप कभी कभी आपके इंडिकेटर्स में कंफ्यूजन होके या फिर आपका सेटिंग इस तरीके का नहीं रहता, जबकि और कभी कभी जो है देयर इज अ चेंज, सो मच ऑफ चेंज, तो जिसके कारण आपका वैलिडिटी एक तरीके से थ्रेट हो जाता है। सेकेंड, reliability. Reliability का मतलब क्या है कि it's like that when we talk of some index, when we talk of some quantitative numbers, then we expect the same result again and again in the, अगर हम given situation या circumstances में किसी experiment को repeat करेंगे continuously, then we expect the same result, that is the reliability. तो कहीं ना कहीं जब भी हम HDI calculate करते हैं, we compromise on the issues of the validity as well as on the reliability. ये जो इश्यूज हैं इसके वही इसकी क्या करते हैं, इसकी लिमिटेशंस को निर्धारित कर देते हैं। लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं इसकी, देयर इज ना वाइड डाइवर्जेंस विद इन द कंट्री। लाइक अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो उसके अंदर ही बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया में अगर मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूं, केरला में इट्स वेरी हाई एंड रिस्पेक्ट टू राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के बाद उसको किसी एक ऐसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उसको किसी एक ऐसी जगह लेके आना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज
थ्रेट ऑफ वॉर, जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन में क्या हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं? वी आर स्केर्ड, वी आर रियली स्केर्ड, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, यू नो, वी आर मेकिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू फाइट विद द कोरोना। हम लोग ऑक्सीजन, बेड्स और ये सारी की सारी चीजें, इट इज गुड टू मेक द गुड हॉस्पिटल्स, बट हॉस्पिटल्स इन द सेंस लाइक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एक ऐसे हॉस्पिटल्स को बनाना जिसके अंदर चीजें बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। बट अभी क्या हो रहा है? Abhi, we are putting a lot of efforts in it. We are putting a lot of efforts. We are taking sanitizers. We are taking, you know, sterilizations. ये सारी की सारी चीजें we are fighting at a war level to, you know, to make ourselves safe from the COVID or corona situation. और that too, अगर pollution बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, cleanage नहीं है पानी का, war का threat है, तो ऐसे situation में हमारा जो economic welfare है कहीं ना कहीं हिल जाता है, ठीक है? So whenever we talk of GNI, and it also does not show how the income is spent by the government. So some countries spend more on the military rather than some spend on the healthcare. But आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एग्जैक्ट हमारे सामने फिगर्स और पिक्चर्स भी नहीं आ पाती. And when knowledge is measured, ठीक है, it only takes into account the children learned in school, not in the family. सबसे बड़ी चीज, यू नो, ऐसा तो नहीं है नॉलेज हमें स्कूल में मिलती है, नॉलेज हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? नॉलेज हमें घर में मिलती है, द मदर इज द फर्स्ट टीचर. पर जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो उसके अंदर अक्सर कैलकुलेट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि जो बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वही सीखना है, उसी को हम अकाउंट करते हैं, उसी को हम कंसिडर करते हैं. वी जस्ट समहाउ डोंट कंसिडर दोज थिंग्स लाइक दोज स्टूडेंट्स, दोज सिचुएशन वेयर द फैमिली प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, जब बच्चे घर पे सीखते हैं. एंड सो मे बी the knowledge statistics may be distorted in the family, play more of the role in education in the home, right? At the same time, when we talk of the life expectancy value for a country is given in an average of the total population. There are many communities in the country that will not have the access to the good healthcare services, and so there will be the variation of the life expectancy values. ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, right? तो अगर हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारी बहुत हेल्प कर सकता है कैसे? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ बनाने में, लीडरशिप डेवलप करने में, और प्रोग्रेसिव राइट्स हम लोगों के डेवलप करने के लिए. बट अ पार्ट ऑफ इट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो जो हम फेस करते हैं. एक हम दो थ्रेड्स की बात कर चुके हैं, रिलायबिलिटी की बात कर चुके हैं, वैलिडिटी की बात कर चुके हैं. इट क्रिएट्स समटाइम्स इनइक्वालिटी एज वेल, राइट? So let's talk of the thing when we try to conclude it. So I can talk about it like the human development index, it gives an overall. Thus, a human development index, it's somehow, given an overall index of an economic development. If we want to know something about the country like India, then if we try to look at the things in terms of education and development, then it gives an overall idea of the economic development. There are the certain differences as well among the different states, development conditions. So there must be equal opportunities for the development of all. There are some important issues are missing in HDI, like those such as infrastructure and some economic factors. But a part of it, it has its own beauty and its own importance, right? So let's go to the second part of our today's discussion, that is the gender development index. ठीक है, human development index हमें समझ आ गया. human development index के these are the three certain parameters, एक umbrella term है. Let's go to the gender development index. So when we talk about a gender development index, ये एक gender development index डिजाइन किया गया है क्या करने के लिए? gender equality को measure करने के लिए. And it is very important for the country like India, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे क्या है, जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा, उसके बहुत से रीजंस हैं जिसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे. तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स टुगेदर with the gender empowerment measures were introduced in 1995 in the Human Development Report written by the United Nations Development Programme. The aim of these measurements was to add a gender sensitive dimension to the Human Development Index. उसको क्या करने की जरूरत है? एक जेंडर सेंसिटिव एक तरीके से डायमेंशन को ऐड करने की कोशिश की गई to the Human Development Index में. The first measurement that they created as a result was the Gender Development Index. It also talked about the distribution of the sensitivity, which can take into account the average or the general level of well-being and wealth within a given country. So, a gender development index developed here so that we get an idea of the gender, gender empowerment, and that too with the gender empowerment, and that too within a gender disparity in both things by taking the cognizance. We just talked about the gender development index.
So if we just move further, then what we see, we just look at the dimension of the gender development index. Gender development index की अगर हम बात करें तो there are the certain dimensions. There are like indicators. Gender related development index में there are the indicators. There are like dimension index in the same way, and there is an equality distributed index. ठीक है, तो gender related development index में there is an equally distributed life expectancy index है. There is an equal distributed education index and there is an equal distributed income index. ये कैसे डेवलप हुआ? तीनों डायमेंशन की बात करेंगे जो हमने HDI में की थी, वही हम GDI में बात करेंगे. बट HDI और GDI के अंदर आते आते उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है और जो डायमेंशन है उसमें चेंज आ जाएगा. लाइक अगेन द 3 डायमेंशन आर लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ, one thing, knowledge is second thing, third thing a decent living standard. ठीक है, इन तीनों ही चीजों के अंदर इंडिकेटर क्या है? बिकॉज हम जेंडर की बात करें, इट्स लाइक मेल एंड फीमेल, तो लॉन्ग हेल्दी लाइफ में हमारा इंडिकेटर है कि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है बर्थ के टाइम पे, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है बर्थ के टाइम पे. नॉलेज अगेन मेल एंड फीमेल, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मेल एंड फीमेल. तो इट्स लाइक दिस दोस 3 इंडिकेटर विच वी टॉक्ड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर. अभी जेंडर में हमने उसको बाइफिकेट करा है 2 कैटेगरीज, आई मीन 2 बेसिक ब्रॉड वेरिएबल्स, दैट इज male and the female, right? Then on the basis of these indicators, on the basis of those broader dimensions, we came across that index is equally distributed life expected index, equally distributed education index, and equally distributed income index. And that way we calculated these all are the calculations, male and female and everything, right? Now the things, why the gender related index is important, and that too in terms of in India. बहुत सारी ऐसी situations हैं, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, बहुत सारी ऐसी situations को हम देखते हैं जहां पर हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक फीमेल होने के कारण हमारी जो रिसोर्सेज है, हमारी जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है, उनको लेके एक्सेस और अप्रोच को इम्पेक्ट कर दिया जाता है, वो इम्पेक्ट हो जाती है, राइट? आई मीन इट हैपेंस क्वाइट मेनी अ टाइम, देयर आर लॉट मेनी स्टडीज इवन हु सपोर्टेड कि जो लड़कियां हैं उनको जो है ऐसे कॉलेजेस और ऐसे कोर्सेज में पढ़ाना प्रेफर किया जाता है जहाँ पे उनका फी कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो दे वांट टू स्पेंड मोर ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर बॉय चाइल्ड, राइट? तो कहीं ना कहीं एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इवन अगर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात करें, एजुकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ही, बट इफ वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम होता है. तो एंड द पीपल दे आई मीन इन सम फैमिलीज दे डोंट इवन प्रेफर देम टू ईट, दे डोंट इवन ट्राई टू प्रोवाइड देम द हेल्दी एंड द गुड क्वालिटी ऑफ फूड कि भाई क्या मतलब फीमेल है करके, लड़कियां हैं उनको तो दूसरों के घर चला जाना है. एंड यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग, हम लोगों के घरों में भी किस तरीके का कल्चर रहा है. अब जाके आई मीन कुछ घरों में लोग साथ में बैठ के खाते हैं, कुछ घरों में अभी भी जो फीमेल्स हैं दे they prefer I mean to eat at the end. जब घर के सब लोग खा लेते हैं, जब घर के मेल मेंबर्स खा लेते हैं, तो उसके बाद फीमेल मेंबर्स खाना खाना शुरू करती हैं. तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हेल्प करता है किसी को भी उसकी कंट्री के बारे में जानने के लिए, एंड दैट टू मेल एंड फीमेल. ओके, बिकॉज वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, एजुकेशन स्कूल्स बना दिए बहुत सारे, बट उन स्कूल में बच्चे भी जा रहे हैं, इट इज गुड, आई मीन द स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग एनरोल्ड, बट क्या लड़कियां भी उसी नंबर में जा रही हैं? क्या इससे हमारे जो है जेंडर पैरिटी कहीं कम हुआ है कि नहीं हुआ है? डिस्पैरिटी जो है वो सॉरी जेंडर डिस्पैरिटी कहीं हमारा उसके अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा? जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ऐसा तो नहीं इंक्रीज हो गया है, जेंडर इक्वालिटी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्पावरमेंट आई है कि नहीं है? तो देयर आर मेनी other factors also which is very important for the overall as in a nation. If we talk about a nation in terms of the development, and that is about all about the gender related index, so that's make it very important. And we know that HDI is used to know human development in journal. जब हम journally हम बात करते हैं human development की, तो HDI is important, but HDI without any doubt have been a great development as prior to that human capital was neglected, and hence human contribution was not given due attention. So during this development work it was observed, जब भी ये काम हुआ HDI के बारे में, जब चीजें हुई, that the women development को इतना ज्यादा स्पेस और अहमियत नहीं दिया गया. When we talked in terms of the total development of economy, like quality of life, uses of assets, ठीक है, lifestyle, standard, health, education,
मतलब ओवरऑल हमने बात तो करी डेवलपमेंट की, बट कहीं ना कहीं जेंडर के लिए एक नेग्लिजेंस जैसी फीलिंग देखने के लिए मिलती थी, एंड जिसके कारण मतलब ओवरऑल व्हेन वी टॉक ऑफ अ कंट्री वी टॉक ऑफ ऑल द पीपल इररिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर। तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है ये इंसाइट देता है टू मेक द पॉलिसी, इंसाइट देता है टू दोज हु आर रनिंग द कंट्री to get an idea, to get a notion that actually what is a real state of a female in in the particular scenario, and that too education, health, and the quality of life. So it was necessary to improve the state of women with respect to health, education, and earning of women to achieve the balanced economic growth. और ये कहीं ना कहीं जो GDI है आपका Gender Development Index है, it gives you an overall picture. It helps the policy decision makers. It helps the government to make to take decisions, to make the policies accordingly, and it also helps to achieve the great importance to all the words. So that somehow make it very, very, very important, the HDI and the GDI in terms of education and human development. So today we are done with this. If you have any questions, if you have any concerns, then we can go for that. मैम बुक का नाम बता दें, ठीक है। आई थिंक कुछ खास इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस नहीं है। वी विल टेक केयर पायल, थोड़ा सा हम लोग वी विल बी स्लो, हम थोड़ा सा और स्लो चलेंगे। एट द सेम टाइम जो बुक का नाम बेटा, इट्स अबाउट योर एजुकेशन, इट्स अबाउट योर एजुकेशन बुक, थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। वो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग हर क्लास में सबसे पहले यही जिक्र करते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं। तो गो थ्रू योर कोर्स BA थर्ड सेमेस्टर के अंदर, राइट? एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? ओके, थैंक यू सो मच।